हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, जनरल रूल्स फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आफ्टर दैट हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने डिस्कस किया था एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स, साइक्लोएल्केन्स, साइक्लोएल्कीन्स एंड साइक्लोएल्काइन्स। आफ्टर दैट the nomenclature of alcohols. Dear students, the general formula for alcohols is ROH. R here denotes an alkyl group, OH denotes here an functional group. प्यारे बच्चों, alkyl group मैंने इससे पहले भी आप लोगों को कहा था कि alkyl group एल्केन से निकला है। एल्केन, अगर एल्केन से हम एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं तो एल्काइल की फॉर्मेशन हो जाती है। सेम फॉर एग्जांपल हम यहां पे CH4 लेते हैं, इसका आईयूपीएसी नेम है शाबाश मीथेन। मिथ बिकॉज वन कार्बन एटम इज देयर, ANE बिकॉज सैचुरेशन इज देयर। अगर यहां पे हम एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं CH3 की फॉर्मेशन हो जाती है, दैट इज मिथाइल। हमेशा याद रख लीजिए एन रिप्लेस होता है YL से। अगर यहां पे C2H6 होगा, C2H6 इथेन। अगर एक हाइड्रोजन एटम को हम रिमूव करते हैं तो C2H5, दैट मीन्स इथाइल। सेम इज द केस हियर। यहां पे हम प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल। दीज आर जनरली considered as alkyl groups. That means एक अल्कोहल को OH ग्रुप को कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है। With respect to these very alkyl groups, we have to give the nomenclature of alcohols. है शाबाश, यहां पे आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये अल्काइल होता क्या है। ये एल्कीन से निकला है। अगर हम एक हाइड्रोजन एटम को यहां पे रिमूव कर लेंगे तो अल्काइल ANE YL से रिप्लेस हो जाता है। दीज आर द एग्जाम्पल्स यहां पे हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। शाबाश। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैं कह रहा हूं कि अल्कोहल की जो जनरल फार्मूला होती है दैट इज ROH। R denotes an alkyl group, OH है फंक्शनल ग्रुप। जो जनरल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मैंने कहा था वहां पे सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, वहां पे हमने पूरे जो फंक्शनल ग्रुप्स है वहां पे डिस्कस किए हैं। वहां पे मैंने कहा था OH, if there is the functional group OH, it is an alcoholic functional group और इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है OL। फॉर एग्जांपल यहां पे आप लोगों को समझ आ जाएगा, it is CH3OH, it is CH3। Now dear students, we have to name this very organic compound। यहां पे एक कार्बन एटम है। नाउ वर्ड रूट क्या होगा, METH। वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है, पूरा हमने एक्सप्लेन किया है। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हो जाती है तो वो जो मेरे पिछले लेक्चर्स हैं वहां पे आप लोग वो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, SI केमिस्ट्री क्लासेस। वहां पे भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बाय SI केमिस्ट्री क्लासेस आप वहां पे देख सकते हो। अच्छी तरह से मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है। वर्ड रूट किसे कहते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स किसे कहते हैं, और फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैंने वहां पे डिस्कस किया है। नाउ इसका वर्ड रूट, बिकॉज वन कार्बन एटम इज देयर, मेथ, ANE। Dear students, ANE because only single bonds are there. Now OH is here attached. Now dear students, the secondary suffix for OH is shabash plus OL. This is word root. This is ANE is primary suffix because primary suffix denotes us whether the chain is saturated or unsaturated. यहाँ पे saturated है मतलब single bonds ही है, तो ANE अगर डबल बॉन्ड कहीं पे होगा तो ANE, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE। प्राइमरी सफिक्स ANE, ENE एंड YNE। नाउ प्लस OL। हमेशा याद रख लीजिए यहां पे डियर स्टूडेंट्स, अगर A, E, I, O, U एंड Y, A, E, I, O, U एंड Y साथ साथ आते होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे E एंड O शाबाश कंटिन्यूअसली है,
तो जो पहला वाला होता है वो कैंसल होता है, मतलब यहां पे ये कैंसल हो जाएगा। दैट मीन्स METHANOL, या इस तरह से भी हम लिख सकते हैं RMETHAN1OL, मिथेनॉल और मिथेन 1 ऑल, ये भी लिख सकते हैं बिकॉज फर्स्ट कार्बन एटम को OH ग्रुप अटैच्ड है। मिथेनॉल इज इट इज IUPAC नोमेनक्लेचर, या METHAN1OL या METHANOL, मिथेनॉल। नाउ और एक एग्जांपल हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे ये चीज याद रख लीजिए, AEIOUY अगर एक साथ आते होंगे तो जो पहला वाला होता है, जो पहले आता है उसे कैंसिल कीजिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, दूसरी एग्जांपल यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे CCOH, जो हमारे पिछले लेक्चर्स थे वहां पे मैंने ये भी डिस्कस किया है कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। कार्बन के इर्द गिर्द 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पे एक वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है यहाँ पे कार्बन की, दैट मीन्स 3 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे होंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। दैट मीन्स डियर स्टूडेंट्स, इसकी नंबरिंग वहीं से हमें स्टार्ट करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिल जाए। दैट मीन्स इस कार्बन एटम से 1 और 2, कितने कार्बन एटम्स हैं, 2 इथ ANE, लेकिन 1 पोजीशन पे मतलब OR 1 OL, O और E AEIOUY, यहां से E कैंसल हो जाएगा। दैट मीन्स इथ AN1OL और इथ ANOL, इथेनॉल और इथेन 1 ऑल आप लिख सकते हो। दैट इज इट इज IUPAC नोमेनक्लेचर। प्यारे बच्चों, these are the simplest examples regarding the IUPAC nomenclature of alcohols. लेकिन JEE या नीट एग्जामिनेशन में आप लोगों को इतनी सिंपल एग्जाम्पल्स नहीं पूछी जाएंगी। 12th या 11th एग्जाम में पूछे जाएंगे इस तरह से एग्जाम्पल्स, लेकिन वहां पे थोड़ा बहुत वो कॉम्प्लेक्स पूछते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम और एग्जाम्पल्स डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे कि आप लोगों को नीट या JEE या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में उतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी। नाउ हियर माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अब ये याद रखा कि if the functional group is OL, if the functional group is OH, the secondary suffix is OL. Now और एक चीज डियर स्टूडेंट्स यहां पे याद रख लीजिए, IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में, अल्कोहल के बारे में मैंने कहा, यहां पे आप लोगों को मैंने कहा जनरल फार्मूला फॉर एन अल्कोहलिक, मतलब अल्कोहल इज ROH, OH इज इट इज फंक्शनल ग्रुप, और उनके IUPAC नोमेनक्लेचर्स के बारे में रूल्स यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं। नाउ उसका कॉमन नेम, अल्कोहल का कॉमन नेम एल्काइल अल्कोहल होता है, एल्काइल अल्कोहल। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास CH3OH है, आप लोगों ने देख लिया इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। विद रेस्पेक्ट टू IUPAC नोमेनक्लेचर you have to find out the secondary prefix, primary prefix, word root, secondary suffix, primary suffix and secondary suffix। लेकिन हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का अपना कॉमन नेम भी होता है। इन केस ऑफ अल्कोहल्स हम साथ साथ अगर इसके बाद हम एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स डिस्कस करने जा रहे हैं। हर एक का मैं आप लोगों को कहूंगा कि कॉमन नेम भी क्या है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने कॉमन नेम के बारे में यहाँ पे क्यों डिस्कस किया। जनरली यहाँ पे मैंने कहा कि जो कॉमन नेम अल्कोहल्स का होता है दैट इज एल्काइल अल्कोहल। यहाँ पे हमारा डियर स्टूडेंट CH3OH है, इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। और जो मैंने दूसरी एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस की CH3CH2OH, इसका कॉमन नेम होगा इथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल। सेम इज द केस नाउ आफ्टर दैट प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड सो ऑन। नाउ डियर स्टूडेंट्स,
इस तरह से एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल एन प्रोपाइल एल्कोहल, एन प्रोपाइल एल्कोहल आर आइजो प्रोपाइल एल्कोहल का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या है, ये एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाएगा। मतलब वहां पे वो कॉमन नेम देते हैं और आप लोगों से पूछेंगे इनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या है। आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स कॉमन इसी दैट इज वाई कि आप लोगों को कॉमन नेम्स भी आने चाहिए। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, एन का मतलब है नॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पहले एन प्रोपाइल एल्कोहल, इट इज सी सी सी। प्रोपाइल मतलब प्रो मतलब 3 कार्बन एटम्स है, OH। नाउ यहाँ पे कार्बन एटम की 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन एटम्स है, यहाँ पे 1 सेटिस्फाई हो गई है, 3 हाइड्रोजन एटम्स है। याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इट इज नॉर्मल स्ट्रेट चेन, व्हाट वी कैन से नॉर्मल एन प्रोपाइल एल्कोहल। दिस इज एन प्रोपाइल एल्कोहल, दिस इज इट इज कॉमन नेम। इट इज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इज कितने कार्बन एटम्स हैं, 3 प्रोप AN because only single bonds are there, ANE1OL। यहाँ पे E कट जाएगा, प्रोप AN1OL, प्रोपेनॉल या प्रोपेनॉल आप लिख सकते हो। दिस इज द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एन प्रोपाइल एल्कोहल। अगर वहां पे आइसो होगा, आइसो CH3CHOH देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लीजिए। यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स है, C3, कितने हाइड्रोजन एटम्स है, 3 2 H7OH। दिस इज इट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ पे क्या है, C3H7OH। These are known as isomers। आइसोमरिज्म हमारा और एक लेक्चर है, वो हम आगे के क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज ऑल अबाउट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आइसोमर्स का मतलब है वो कंपाउंड जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगी लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगी। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। यहाँ पे 1 कार्बन एटम पे OH है, यहाँ पे 2 कार्बन एटम पे OH है। यहाँ पे देख लीजिए बेटा, मैंने नंबरिंग किस तरह से स्टार्ट की, 1 2 and 3। दैट इज वाई प्रोप 3 कार्बन एटम्स है, ANE1 और E कट जाता है। मैंने A भी कहा, क्यों कट जाता है, क्योंकि AIOUY साथ साथ आते हैं, पहला वाला कैंसल हो जाता है। नाउ यहाँ पे हम नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे। नंबरिंग हमें शाबाश एंड से स्टार्ट करनी है। हमेशा आप लोग ये चीज याद रख लीजिए, आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे कार्बन एटम को OH ग्रुप अटैच है, वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे, नहीं, हमें एंड कार्बन एटम से नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है। हाँ, यहाँ पे हमें ध्यान देना होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको लोवेस्ट नंबर मिल जाए। नाउ 1 2 and 3। नाउ इट इज कॉमन नेम इज आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है प्रोप ANE, लेकिन बट हियर इट इज 2OL, 2OL। R हम लिख सकते हैं प्रोप AN2OL। यहां पे E कट जाता है बिकॉज AEIOUY साथ साथ है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, इट इज प्रोपेन 2R। एन प्रोपाइल एल्कोहल का प्रोपेन 1R। नाउ 2-4 एग्जांपल्स हम ब्यूटेन के बारे में हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है डियर स्टूडेंट्स, आप नोट्स बनाते जाइए ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम कहीं पे नहीं होगी। आप लोग मेरे क्लासेस जब देखोगे तो कॉपी और पेन अपने साथ रख लीजिए डियर स्टूडेंट्स। वहां पे आप लोग जो जो मैं यहाँ पे कहूंगा आप लोग नोट करते जाइए, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। नाउ
हम डिस्कस कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स अल्कोहल्स के बारे में। कॉमन नेम्स भी मैंने आप लोगों को बताए, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में भी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस तरह से होगा, देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, हियर इन दिस वेरी केस हम यहां से स्टार्ट कर लेंगे 1 2 1 2 3 एंड 4, क्योंकि नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी। अब आप लोगों को खुद आ जाएगा कि खुद ट्राई कीजिए। कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है, उसके बाद कितने हाइड्रोजन एटम हो गए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। नाउ इसका जो कॉमन नेम होगा दैट इज एन ब्यूटाइल एल्कोहल। जनरली मैंने कहा एल्कोहल उसका कॉमन नेम क्या होता है, एल्काइल एल्कोहल। एन क्यों, बिकॉज इट इज नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, पहले हमें वर्ड रूट देखना होगा। इससे पहले सबसे पहले हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स देखना होता है सबस्टिट्यूएंट्स के बारे में, इससे पहले क्लास में हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद चेन साइक्लिक है या एसाइक्लिक है, ये भी हमने इससे पहले जो क्लास है वहां पे डिस्कस किया है। लेकिन यहाँ पे ना तो सेकेंडरी प्रीफिक्स है और ना ही प्राइमरी प्रीफिक्स है। नाउ बिकॉज इट इज नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल, नाउ इट इज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। यहाँ पे पहले ही वर्ड रूट ब्यूट, एन ई 1 ऑल। नाउ ई कट जाएगा, ब्यूटेनॉल या ब्यूटेनॉल लिख सकते, ब्यूटेन 1 ऑल आप लिख सकते हो या ब्यूटेनॉल लिख सकते हो, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। अब हम यहां पे डिस्कस कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसका कॉमन नेम हमेशा याद रख लीजिए। जो ही आप कॉमन नेम देते हो किसी भी अल्कोहल को या किसी भी एल्डिहाइड को या कीटोन को, जो हम यहाँ इसके बाद यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कॉमन नेम में जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं वो काउंट हो जाते हैं। लेकिन आईयूपीएसी में सारे कार्बन एटम्स का काउंट नहीं हो जाते हैं। वर्ड रूट, विद रेस्पेक्ट टू वर्ड रूट, वहां पे हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन देखनी होती है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स पहले हम इसका कॉमन नेम देख लेंगे। कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 एंड 4। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, याद रख लीजिए विद रेस्पेक्ट टू कार्बन एटम्स मोर देन 4 और मोर देन 4। अगर सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होगा, बिकॉज हियर यहाँ पे कार्बन एटम की एक वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ये इस तरह से होगा CH3, दैट मीन्स 1 2। यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे 1 2 एंड 3। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन एटम्स 4 और मोर देन 4। एट दैट वेरी टाइम हमें कॉमन नेम इसका होता है आइजो। नाउ कितने कार्बन एटम्स है, 4, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल एल्कोहल, आइजो ब्यूटाइल एल्कोहल इसका कॉमन नेम है। व्हाट विल बी, इट इज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। नाउ कितने कार्बन एटम्स है डियर स्टूडेंट्स, 3। आईयूपीएसी में हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन देखनी होगी 1 2 एंड 3। लेकिन यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स सेकेंडरी प्रीफिक्स है मिथाइल ग्रुप, मतलब किस पोजीशन पे है, 2 मिथाइल। नाउ आफ्टर दैट प्राइमरी प्रीफिक्स, लेकिन यहाँ पे साइक्लिक चेन तो नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ पे नहीं है। उसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट हाउ मेनी कार्बन एटम्स, प्रोप, ANE1 ऑल, ये यहां से कट जाएगा, कैंसल हो जाएगा। दैट मीन्स 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल या प्रोपेनॉल will be it is IUPAC nomenclature. Now here my dear students, यहां पे देख लीजिए what will be the longest continuous carbon chain, this। यहां से हम स्टार्ट कर लेंगे, यहां से हमें नंबरिंग स्टार्ट नहीं करनी है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4।
जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर देंगे तो वहां पे हमें नंबरिंग करनी है, लेकिन प्यारे बच्चों जब हम कॉमन नेम इसको यहां से इसका देंगे तो वहां पे हमें सिर्फ इतना देखना है कि कितने कार्बन एटम्स है। पहले हम इसका कॉमन नेम देख लेंगे। देख लीजिए डियर स्टूडेंट, जो कार्बन एटम जिस कार्बन एटम को फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, यहां पे देख लीजिए, जिस कार्बन एटम को फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसके सेकंड कार्बन एटम पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तो आइसो, दैट इज फॉर कार्बन atoms 4 or more than 4. Now in this very case remember that dear student, second कार्बन एटम को जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, माय डियर स्टूडेंट, वो कार्बन एटम जिस कार्बन एटम को फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से जुड़ा है, यहां पे एक, यहां पे एक, दो, मींस सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, secondary butyl alcohol. Now it is IUPAC nomenclature 1, 2, 3 and 4. इसका secondary prefix तो नहीं है. Now dear students, but ANE लेकिन 2OL ये कैंसल हो जाएगा, ब्यूटेन 2OL. Now my dear students, यहाँ पे इसका पहले कॉमन नेम देख लीजिए डियर स्टूडेंट, जिस कार्बन एटम को फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा वो कितने कार्बन एटम से जुड़ा है, 1, 2 and 3, दैट मीन्स टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल. नाउ डियर स्टूडेंट, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर 1, 2 and 3. 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल कितने कार्बन एटम्स है, प्रोप ANE1 2OL 2 पोजीशन पे OH ग्रुप है, यहाँ पे E कट जाएगा, दैट मीन्स 2 मिथाइल प्रोपेन 2OL. दिस विल बी इट इज IUPAC nomenclature. दिस इज इट इज कॉमन नेम हेयर, यहाँ पे ये कॉमन नेम है. और याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, विद रिस्पेक्ट टू कॉमन नेम्स ऑफ कार्बन एटम्स 4 और मोर देन 4, अगर कार्बन एटम जिस कार्बन एटम को फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा उसके सेकंड वाले कार्बन एटम को मिथाइल ग्रुप अटैच है तो आइसो, जिस कार्बन एटम को फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो कार्बन एटम अगर दो कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा है तो सेकेंडरी, जिस कार्बन एटम को फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो कार्बन एटम अगर डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से जुड़ा है तो टर्शियरी. नाउ यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये कंसेप्ट बताया कि अगर वहां पे फॉर एग्जांपल आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट विल बी द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और आप लोगों के दिमाग में ये जल्दी कंसेप्ट आना चाहिए कि हमें सर ने बताया है वो कार्बन एटम जिस कार्बन एटम को फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा अगर वो कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा है तो डियर स्टूडेंट्स वो टर्शियरी अल्कोहल कहलाया जाएगा. नाउ आप लोगों को पता है कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH, एक कार्बन एटम को जिस कार्बन एटम को OH ग्रुप अटैच होगा वो डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से जुड़ा होगा, तो इजीली आप इसका IUPAC नोमेनक्लेचर भी दे सकते हो. इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो या इसको यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, नोट्स बनाते जाइए. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम वो एग्जांपल्स डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे जो मेजर केसेस में नीट और जेईई एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे. नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे और जो रिदम यहाँ पे जो ऑर्डर हम यहाँ पे देंगे, जिस तरह से हम यहाँ पे एग्जांपल्स डिस्कस कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल्स, उसी तरह से अल्डिहाइड्स के बारे में, उसी तरह से कीटोन्स के बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, आफ्टर दैट एमाइन्स. डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, अब हम कुछ केसेस डिस्कस कर लेंगे. फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक रिंग है, मेरे पास एक रिंग है, इस तरह से रिंग है, इस रिंग को OH ग्रुप अटैच होगा, इस रिंग को डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच है, यहां पे भी एक और रिंग है OH ग्रुप अटैच है, यहां पे भी एक और रिंग है OH ग्रुप अटैच है, यहां पे भी एक और रिंग है OH ग्रुप अटैच है.
नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रख लीजिए दीज आर साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनको कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है। यहाँ पे इन दिस वेरी केस द फंक्शनल ग्रुप इज OH बिकॉज हियर इन दिस वेरी केस वी आर डिस्कसिंग द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। देख लीजिए बेटा, नाउ नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी, उसी कार्बन एटम से स्टार्ट होगी जिसको OH अटैच होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जो जनरल रूल्स फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने डिस्कस किया था, वहां पे मैंने कहा था कि सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स किससे कहते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में मैंने वहां पे कहा था कि इट डिनोट्स वेदर द चेन इज साइक्लिक और एसाइक्लिक। एसाइक्लिक का मतलब है स्ट्रेट, नॉट क्लोज्ड, लेकिन यहाँ पे चेन तो क्लोज्ड है, दैट मींस इट इज साइक्लिक। नाउ द टर्म साइक्लो, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, दैट मींस साइक्लो, साइक्लो। आफ्टर दैट वर्ड रूट कितने कार्बन एटम्स है? हेक्स, ANE। फर्स्ट पोजीशन पे OL है, यहां पे ये कट जाएगा। साइक्लो हेक्सेनॉल, साइक्लो हेक्सेनॉल। सेम इज द केस हियर, साइक्लो पेंटेनॉल, साइक्लो ब्यूटेनॉल, साइक्लो प्रोपेनॉल। यहां पे पेंटेनॉल क्यों? क्योंकि 5 कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल डिस्कस की, ये 3 आप लोगों को खुद आ जाएंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स हैं। अगर इस तरह से होगा, फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा, OHCl। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 and 6 because chloro is the substituent, chloro is the substituent here. Now पहले हमें ये this chloro is the substituent, कौन सा substituent है? Now it is as secondary prefix। किस पोजीशन पे है? 3 पोजीशन पे है, 3 chloro। After that प्राइमरी प्रीफिक्स because it is cyclic, cyclo। कितने कार्बन एटम्स है? हेक्स, वर्ड रूट इज हेक्स, AN because only single bonds are there, ANE, 1 OL, ये कैंसल हो जाएगा। हेक्सेनॉल, 3 क्लोरो साइक्लो हेक्सेनॉल। फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे, आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। OH, अगर यहाँ पे Cl होगा, यहाँ पे Br होगा। ना माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि आप लोगों को अब पता है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH। यही से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है। हम 1 2 3 या 1 2 and 3 कहां से नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे? ब्रोमो क्लोरो, यहां पे हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। ब्रोमो का B पहले आता है, क्लोरो के C से, दैट इज वाई यहां पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, न कि यहां से 1 2 और 3 पोजीशन पे हमें क्लोरो को नहीं लाना है बिकॉज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो पहले आता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी इट इज IUPAC नोमेनक्लेचर? 3 ब्रोमो, 5 क्लोरो, साइक्लो, हेक्स, AN, 1 OL। साइक्लो हेक्स AN 1 और ANE, ये तो कट जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। नाउ ये वो एग्जांपल्स हैं जहां पे रिंग को डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच होगा और उसके साथ साथ सबस्टिट्यूएंट्स भी होंगे। ये 4 एग्जांपल्स मैंने दिखाया आप लोगों को, डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच है, लेकिन यहाँ पे 1-2 एग्जांपल्स यहाँ पे हमने डिस्कस किए कि डियर स्टूडेंट्स, OH तो डायरेक्टली अटैच है रिंग से, लेकिन उसके साथ साथ सबस्टिट्यूएंट्स भी है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, और एग्जांपल्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये आप नोट कर लीजिए, इस तरह से कोई एग्जांपल होगी, CH2 CH2OH। आप लोगों को याद होगा जिसने मेरे लेक्चर साइक्लो एल्केन्स एंड साइक्लो एल्काइन्स के बारे में वहां यहाँ पे यूट्यूब से आप लोगों ने देख लिए होंगे, तो वहां पे मैंने कहा था अगर रिंग को साइड चेन अटैच होगी, रिंग को, दिस इज रिंग, ये साइड चेन है,
दिस इज रिंग, ये साइड चेन है। इन केस ऑफ साइक्लोएल्केन्स एंड साइक्लोएल्काइन्स के बारे में वहां पे मैंने कहा था कि हमें कुछ चीजें याद रखनी है कि किसको हम पेरेंट चेन कंसिडर कर लेंगे और किसको हम सबस्टिट्यूएंट कंसिडर कर लेंगे। आप लोगों ने ये नोट किया, यहाँ पे ये मैं रब करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, during the nomenclature of cycloalkenes, cycloalkynes and cycloalkenes, मैंने वहां पे कहा था अगर रिंग को साइड चेन अटैच होगी तो आप लोगों को क्या करना है। वहां पे मैंने कहा था कि आप लोगों को देखना है कि पेरेंट चेन कौन है और सबस्टिट्यूएंट कौन है। उसके लिए आप लोगों को कुछ रूल्स याद रखने थे। मैंने कहा था वहां पे फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस मिलती है विद रेस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, एंड आफ्टर दैट हमें देखना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। वहां पे इनके सब साइक्लोएल्केन्स मतलब सैचुरेटेड, वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमें देखने, वहां पे हम देखते थे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर रिंग को साइड चेन अटैच होगी, साइड चेन में अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है तो उसी को हम कहते थे वहां पे पेरेंट चेन। लेकिन इनके सब साइक्लोएल्कीन्स एंड साइक्लोएल्काइन्स हमें वहां पे देखना था कि डबल बॉन्ड किस में है, साइड चेन में है या रिंग में है। उसी को हम वहां पे कंसिडर करते थे एज पेरेंट चेन, और जो जिसके साथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा उसको हम कहते वहां पे कंसिडर कर रहे थे सबस्टिट्यूएंट। नाउ हियर डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ अल्कोहल्स यहाँ पे भी साइड चेन है, रिंग है। मैंने यहाँ पे ये रूल आप लोग देख लीजिए कि पेरेंट चेन कौन सी है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप साइड चेन के साथ है, फंक्शनल ग्रुप साइड चेन के साथ है, मतलब पेरेंट चेन यही है। पेरेंट चेन जो होगी उसी को हमें नंबरिंग स्टार्ट, वहीं से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है, लेकिन रूल्स फॉलो करने हैं। उसी कार्बन एटम को हमें नंबर 1 देना है, हमें यहां से नंबरिंग नहीं करनी है, बिकॉज उसी कार्बन एटम को हमें नंबर 1 देना है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप होगा, मतलब लोवेस्ट नंबर देना है। दैट मीन्स 1 एंड 2 पोजीशन पे। अब ये सबस्टिट्यूएंट है लेकिन साइक्लिक है, दैट इज व्हाई हम यहां पे लिखेंगे 2 साइक्लो। क्या है? हेक्स एनी नहीं लिखेंगे, हेक्साइल, बिकॉज नाउ इट इज सबस्टिट्यूएंट, ये पेरेंट चेन नहीं है। दैट इज व्हाई 2 साइक्लोहेक्साइल। उसके बाद वर्ड रूट क्या है डियर स्टूडेंट्स? इथ, एन 1 पोजीशन पे ओएल है, मतलब फंक्शनल ग्रुप है। या इथेन 1 ऑल, ई कट जाएगा, इथेनॉल भी आप लिख सकते हो। यहां पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, अगर रिंग के साथ साइड चेन होगी विद रिस्पेक्ट टू द नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, वहां पे आप लोगों को देखना होगा कि फंक्शनल ग्रुप किसके साथ है, रिंग के साथ है या रिंग को अटैच है या साइड चेन को अटैच है। जिसको अटैच होगा उसी को आप कंसिडर कीजिए डियर स्टूडेंट्स एज पेरेंट चेन। और ये यहाँ पे पेरेंट चेन है, दिस इज पेरेंट चेन, मतलब इसी का हमें वर्ड रूट देखना है, एंड दिस इज सबस्टिट्यूएंट। याद रख लीजिए ये रूल्स। फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस मिल जाती है विद रेस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और एक एग्जांपल यहाँ पे हमें डिस्कस करनी है। नाउ यहां पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, अगर यहां पे डबल बॉन्ड होगा, यही एग्जांपल मैंने डिस्कस की। अब यहां पे 6 कार्बन एटम्स थे, यहां पे मैंने 5 रखे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, वही रूल, फंक्शनल ग्रुप जिसको अटैच होगा उसी को हम पेरेंट चेन कंसिडर कर लेंगे। यहां पे ये तो पेरेंट चेन है, यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रख लीजिए, अगर रिंग सैचुरेटेड होगी, फॉर एग्जांपल यहां पे रिंग सैचुरेटेड है लेकिन यहां पे रिंग अनसैचुरेटेड है। रिंग सैचुरेटेड होगी तो डायरेक्टली हमें मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, मतलब साइक्लो
प्रोपाइल, साइक्लो, ब्यूटाइल, साइक्लो, पेंटाइल, साइक्लो, हेक्साइल, अगर यहाँ पे इस तरह से होगा तो दैट मीन्स 2, इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर 2 साइक्लोपेंटाइल इथेनॉल, 2 साइक्लोपेंटाइल इथेनॉल। लेकिन मगर यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड होगा, हमेशा याद रख लीजिए, अगर साइड चेन को रिंग अटैच होगी और वो रिंग साइड चेन को रिंग अटैच होगी और साइड चेन के साथ फंक्शनल ग्रुप होगा, तो साइड चेन को ही पेरेंट चेन कंसीडर किया जाएगा और रिंग को सबस्टिट्यूएंट। लेकिन अगर रिंग में डबल बॉन्डेड है या ट्रिपल बॉन्डेड है तो वो सिंपल सबस्टिट्यूएंट नहीं होता है, वो कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट डियर स्टूडेंट्स? कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट के बारे में 2 लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पे डाले हैं, आप लोग वहां पे सर्च कीजिए कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट, वहां पे नंबरिंग किस तरह से स्टार्ट करनी है। वहां पे मैंने कहा था ये पेरेंट चेन है डियर स्टूडेंट्स, अगर ये कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है, ये अब कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट क्यों है? बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड है और उसकी हमें अलग नंबरिंग करनी है। उसी कार्बन एटम को हमें नंबर 1 देना है जो डायरेक्टली चेन को अटैच होगा। ये कार्बन एटम डायरेक्टली चेन को अटैच है 1 2 3 4 5, इस तरह से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है। उसी कार्बन एटम को हमें नंबर 1 देना होगा जो पेरेंट चेन को डायरेक्टली अटैच होगा। नाउ इसका नोमेनक्लेचर, कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स का नोमेनक्लेचर मैंने आप लोगों को बताया था, ये 2 पोजीशन पे ब्रैकेट स्टार्ट होगा बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट। नाउ साइक्लो कितने कार्बन एटम्स है? पेंट किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? 2 En Yl, रिमेंबर इट बिकॉज नाउ इट इज सबस्टिट्यूएंट। याद रख लीजिए यहां पे सिंपल मैंने कहा हेक्साइल, लेकिन यहां पे पेंट 2 इनाइल, 2 पोजीशन पे इन है, ENE है, ENE है, लेकिन E कैंसल क्यों किया? मैंने अभी कहा आप लोगों से AEIOUY अगर साथ साथ आते होंगे तो पहला वाला आप कैंसिल कीजिए, दैट इज वाई पेंट 2 इनाइल, ब्रैकेट क्लोज। व्हाई इट इज इन ब्रैकेट? बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट। आप लोगों ने सबस्टिट्यूएंट का नाम दे दिया। आफ्टर दैट वर्ड रूट क्या है? इथ AN1OL, 2 साइक्लोपेंट 2 इनाइल, पेंट 2 इनाइल इथेनॉल। सेम इज द केस अगर यहां पे डबल बॉन्ड होगा तो 2 साइक्लो हेक्स 2 इनाइल, हेक्स 2, अगर यहां पे डबल बॉन्ड होगा 1 2 3 4 5 6 1 2 1 पोजीशन पे 1, क्यों इस कार्बन एटम को? क्योंकि पेरेंट चेन को ये डायरेक्टली अटैच है। आप लोग अगर फिर से आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स के बारे में तो YouTube पे SI केमिस्ट्री क्लासेस आप सर्च कर सकते हो कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स के बारे में, वहां पे मैंने पूरा डिस्कस किया है। लेकिन यहाँ पे भी ये बहुत इजी है कि रूल्स आप देख लीजिए अल्कोहल्स के बारे में, आप अल्कोहल्स के बारे में हम यहाँ पे रूल्स पढ़ रहे हैं और विद रिस्पेक्ट टू रिंग एज वेल एज द साइड चेन, तो किसको हम पेरेंट चेन कंसीडर कर लेंगे और किसको हम साइड चेन कंसीडर कर लेंगे। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेंगे, फिर मैं यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा और आप लोग खुद ट्राई कीजिए उनके नोमेनक्लेचर है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल इस तरह से अगर होगा नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने यहां पे कहा आप लोगों को कि रिंग को डायरेक्टली जब OH ग्रुप अटैच होगा तो किस तरह से आप लोगों को नंबरिंग करनी है। हाँ, अगर रिंग को साइड चेन अटैच होगी तो किस तरह से आप लोग नंबरिंग करनी है और किसको पेरेंट चेन कंसीडर करना है और किसको सबस्टिट्यूएंट। और कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट के बारे में भी मैंने कहा कि अगर रिंग जो है वो सैचुरेटेड है तो सिंपली उसे वो सिंपल सबस्टिट्यूएंट है, लेकिन अगर उस रिंग में डबल बॉन्ड होगा तो वो कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है। तो किस तरह से आप लोगों को नोमेनक्लेचर देना है। नाउ
और यहाँ पे दो रिंग्स है, एक रिंग को OH ग्रुप अटैच है। आप लोगों को अब समझ आ गया होगा कि सर क्या बता रहा है, किसको हम पैरेंट चेन कंसिडर कर लेंगे और किसको सबस्टिट्यूएंट। हम उसी रिंग को पैरेंट चेन कंसिडर कर लेंगे जिसके साथ OH ग्रुप है। मतलब ये यहाँ पे कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम, ये भी कार्बन एटम, ये भी कार्बन एटम, मतलब 5 कार्बन एटम है उन्हीं के डियर स्टूडेंट्स, उसके साथ OH ग्रुप है, तो उसी को हम पैरेंट चेन कंसिडर कर लेंगे और ये एज सबस्टिट्यूएंट। नाउ नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 एंड 5, या यहां से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5, लेकिन 1 पोजीशन पे हमारा जो सबस्टिट्यूएंट है वो क्या है, 1 साइक्लो, कितने कार्बन एटम्स इसमें है, 1 2 एंड 3, साइक्लो propyl. Propyl. Why propyl? Because now it is the substituent. After that, cyclo. Why cyclo? Because it is cyclic. मतलब cyclo primary prefix. Cyclo. कितने कार्बन एटम्स है, पेंट, An. Because saturation is there, 1 OL. Are you getting my point? या इस तरह से होगा dear students, किस तरह से देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, अगर इस तरह से होगा, यहां पे OH ग्रुप अटैच है। जो दूसरी एग्जांपल अभी मैंने यहां पे डिस्कस की, साइड चेन को रिंग और साइड चेन को रिंग अटैच है लेकिन उसमें डबल बॉन्ड है। यहाँ पे दो रिंग्स है, दोनों सैचुरेटेड है, लेकिन एक रिंग को OH ग्रुप अटैच है, तो वहां पे मैंने उसको पैरेंट चेन कंसिडर किया, और जो रिंग दूसरी होगी जिसके साथ OH ग्रुप अटैच नहीं है उसको है सबस्टिट्यूएंट। लेकिन यहाँ पे दूसरी एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, ये देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब एक रिंग के साथ OH ग्रुप अटैच है, दूसरी रिंग के साथ OH ग्रुप तो अटैच नहीं है लेकिन उसमें डबल बॉन्ड है। उसमें याद रख लीजिए, अभी मैंने कहा ये अब सिंपल सबस्टिट्यूएंट नहीं है, नाउ इट इज ए कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट। यहां से आप नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अभी मैंने कहा ये अब सिंपल सबस्टिट्यूएंट नहीं है, ये अब कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट। इसकी भी हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है 1। क्यों इस कार्बन एटम को 1, यहां से हमें नंबरिंग स्टार्ट नहीं करनी है, बिकॉज डियर स्टूडेंट्स जो कार्बन एटम पैरेंट चेन को डायरेक्टली अटैच होगा और उसी को हमें नंबर 1 देना है, 1 2 एंड 3। नाउ इसका IUPAC नोमेनक्लेचर 1 ब्रैकेट स्टार्ट, 1 पोजीशन पे एक कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है साइक्लो, कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 एंड 3, प्रोप। अब किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 2 पोजीशन पे 2, En, YL, because it is a substituent, cyclopropynyl bracket close. Now after that, cyclo primary prefix, cyclopent, An, 1 O. These are the examples which are asked in many competitive examinations from time to time. देख लीजिए बेटा, हर एक चीज यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि पहले मैंने कहा OH रिंग को अटैच होगा, OH उसके बाद साइड चेन को अटैच है। नाउ दो रिंग्स है, एक रिंग को OH अटैच है मतलब फंक्शनल ग्रुप अटैच है, दूसरी भी रिंग है वो सैचुरेटेड है। वहां और एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिस्कस की, फंक्शनल ग्रुप एक रिंग को अटैच होगा लेकिन दूसरी रिंग को OH अटैच नहीं है लेकिन उसमें डबल बॉन्ड है, या दैट मींस वो अनसैचुरेटेड है, तो उससे आप कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट कंसीडर कीजिए, इस तरह से नोमेनक्लेचर नहीं दे दीजिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 2-3 एग्जांपल्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स,
नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी दो रिंग्स है। एक रिंग को फंक्शनल ग्रुप अटैच है और एक रिंग को एक सबस्टिट्यूएंट अटैच है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें करना क्या है, उसी रिंग को हमें पेरेंट चेन कंसिडर करना है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप होगा, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप होगा। नाउ ये वाली रिंग है, ये साइक्लिक तो है लेकिन उसमें डबल बॉन्ड भी है और सबस्टिट्यूएंट भी है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज ए कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट और ये पेरेंट चेन होगी। नाउ यहां से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है 1 2 3। मैंने अभी कहा डियर स्टूडेंट्स, अब ये कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, उसी कार्बन एटम को हमें नंबर 1 देना है जिस कार्बन एटम से ये मेन चेन को मतलब पेरेंट चेन को डायरेक्टली अटैच होगी। 1 2 3 4 5 6। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, पहले हमें कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट को नोमेनक्लेचर देना है 3 ब्रैकेट स्टार्ट, 3 ब्रैकेट स्टार्ट। यहां पे 4 क्लोरो, पहले डियर स्टूडेंट्स 4 क्लोरो साइक्लो, साइक्लो पेंट हेक्स, किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है 1 EN YL, 3 4 chloro cyclo hex 1 EN YL because it is a substituent. After that cyclo but AN 1 OL, AN 1 OL, this is it is nomenclature। ये कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है और ये पेरेंट चेन है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, 2-3 एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को यहां पे दूंगा और आप लोग एक काम कीजिए, आप खुद ट्राई कीजिए विद रेस्पेक्ट टू दीज वेरी रूल्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड हियर अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। और आफ्टर दैट आप मुझे उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा। This is bond line notation. ये यहाँ पे रिंग है, मतलब 3 कार्बन एटम्स की रिंग है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे रिंग है और एक यहाँ पे ये मैं खुद कराऊंगा आप लोगों को। ये 3 एग्जाम्पल्स आप कमेंट सेक्शन में इनके आंसर आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ये मैं खुद आप लोगों को दिखाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो एल्कीन्स, साइक्लो एल्काइन्स, वहां पे मैंने कहा था कि दिस इज यहाँ पे CH2 बिकॉज कार्बन एटम की 2 वैलेंसी सेट्स पे हो गई है, इट इज CH2। यहाँ पे ये C है, यहाँ पे ये C है और CH2, दिस इज नोन एज मिथाइलिन। यहाँ पे इथ EN इथेनाइल। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है हमें, यहां से 1 2 3 4 5 6। यहां से नहीं कर सकते हैं 1 2 3, मतलब यहां पे सबस्टिट्यूएंट को 2 पोजीशन मिलती है, यहां पे सबस्टिट्यूएंट को 3 पोजीशन मिलती है। अगर हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे, मैंने कहा था कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमें देखनी है।
नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसका नोमेनक्लेचर खुद लिख लीजिए आप। 5 पोजीशन पे इथेनाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई एम से पहले आता है। 5 इथेनाइल, 2 मिथाइलिन, आफ्टर दैट cyclohex, and 1 OL will be it is nomenclature, will be it is nomen IUPAC nomenclature। ये एग्जांपल्स आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे OH ग्रुप आप लोगों को खुद अब यहाँ पे ये समझ आ गया होगा कि OH ग्रुप जिसको अटैच होगा वही पेरेंट चेन, और बाकी जो होगी वो एज सबस्टिट्यूएंट। अब कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट किस तरह से ये आ जाएगा और इनकी नंबरिंग आप खुद कर सकते हो। नोमेनक्लेचर पूरा यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है अल्कोहल्स के बारे में। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, और एक क्लास मेरा आने वाला है अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में। और आफ्टर दैट वी विल डिस्कस कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। थैंक्स for watching।